600 लोग, एक हाथ में डंडा दूसरे में नीला झंडा। आम राहगीरों के ऊपर पथराव कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे और लेडीजों के साथ बदतमीजी भी कर रहे थे। 100 नंबर की गाड़ियों को प्रशासन के जवान के मारे और एक बहन जी दरोगा आई थी वहाँ की, उसके ऊपर ढेला का पथराव हुआ, वो बेचारी उसी जगह लेट गई। पुलिस प्रशासन को गाड़ी तोड़ दिए, मार दंगा फसाद और अद्धा मारने लगे, बाजार तक दुकानों पर और पब्लिक को मारने लगे। चंद्रशेखर के समर्थकों का असली सच सुनकर हिल जाएगा आपका दिमाग। हम लोग जिस दुकान में बैठे थे, अगर अंदर न होते 7 लोग, हम लोगों को भी मारा जाता। 100 नंबर की गाड़ियों को प्रशासन के जवान के मारे और एक बहन जी दरोगा आई थी वहाँ की, उसके ऊपर ढेला का पथराव हुआ, वो बेचारी उसी जगह लेट गई। पानी की गोमती है, फुटपाथ पर अपना पेट पाल रहे हैं, वहाँ भी ईंट पत्थर मारा गया, बंद करके हम लोग भी भागे। कैमरे में सामने आई ऐसी सच्चाई। तमाम मोटरसाइकिलें जो है लोगों की फूंका इन लोगों ने और तमाम 4 व्हीलर गाड़ियों का शीशा तोड़ा इन लोगों ने। महिलाओं के साथ भी छेड़खानी हुई। कितना भयानक मंजर इसौटा गांव और इन तमाम लोगों ने कल झेला है कि हर कोई रह जाएगा दंग। किसने भड़काई आग, किसने किया गलत। पुलिस प्रशासन को गाड़ी तोड़ दिए, मार दंगा फसाद और अद्धा मारने लगे, बाजार तक दुकानों पर और पब्लिक को मारने लगे। हमारे रिपोर्टर अभिषेक पांडे ने सब कुछ किया साफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक एकता, सद्भावना, बंधुत्व और भाईचारे की बात करते हैं और यही हमारे संविधान में लिखा है। धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, जातिवाद टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन जय भीम जय भीम जय भीम का नारा लगाने वाले आजाद समाज पार्टी के समर्थक यानी चंद्रशेखर आजाद रावण के समर्थक हिंसा करते हैं, महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ करते हैं, एक गैंगस्टर और एक माफिया की तरह काम करते हैं। ये लगता ही नहीं कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बल्कि ये लगता है कि किसी माफिया ने सड़कों पर गुंडे छोड़ दिए हैं और गुंडों ने उत्तर प्रदेश और प्रयागराज के कानून व्यवस्था को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। ना उत्तर प्रदेश की टीम अब ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है और इसी बड़ेदरा गांव और इसौटा गांव के चौराहे पर मौजूद है, जहां पर हिंसा भड़की। 4 से 5 हजार जो समर्थक थे जय भीम का नारा लगाते हुए, नीला झंडा लिए हुए, चेहरों को ढके हुए यहीं पर इकट्ठा होते हैं, चक्का जाम करते हैं। जब चंद्रशेखर आजाद रावण को सर्किट हाउस में हाउस अरेस्ट कर लिया गया आखिर, लेकिन चंद्रशेखर रावण प्रयागराज आए क्यों थे, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 27 मई को कौशाम्बी के गांव में 8 साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का मामला था। उनको न्याय दिलाने आए थे, न्याय दिलाते दिलाते कानून को हाथ में ले लिए। दूसरा मामला इस इसौटा गांव का था, जहां पर 13 अप्रैल को देवी शंकर की जला करके हत्या कर दी जाती है। उनके परिवार वालों को मुआवजा नहीं मिला, उसको लेकर के न्याय दिलाने आने वाले थे और यहीं पर भारी संख्या में जब उनके समर्थक इकट्ठा हुए और ये सूचना मिली कि चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा कारणों की वजह से यहां पर आने से रोका गया है, तो उस स्थिति में हम यहाँ पर जो भारी समर्थक थे उन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, कानून को हाथ में ले लिया और उसके बाद जो गांव शांति में था, जहां पर कानून व्यवस्था कायम थी, वहां पर अब देखिए जहां आपकी नजर जाएगी भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। इतना भयावह मंजर हो गया था कि गांव वालों का कहना है कि इमरजेंसी के दौर में भी ऐसी तस्वीरें उन्होंने नहीं देखी थी। जो कुछ भी नजर आ रहा था समर्थकों को, चाहे वो दुकान हो, महिलाएं हो, बाइक हो, कार हो, सबको निशाना लगातार बनाया जा रहा था। महिलाओं से बदतमीजी की जा रही थी, पत्थरबाजी खुलेआम की जा रही थी, हाथों में लाठियां थी, डंडे थे, किसी को बख्शा नहीं जा रहा था, जाति सूचक गालियां दी जा रही थी। तो आप सोचिए कि मंजर क्या रहा होगा, कितना भयानक मंजर इसौटा गांव और इन तमाम लोगों ने कल झेला है। और करछना में जब पुलिस को ये सूचना मिली, हालांकि उस समय पुलिस बल कम था लेकिन समर्थक काफी ज्यादा थे, और जब पुलिस को सूचना मिली उसके बाद पुलिस हरकत में आई। चाहे यहाँ जितने आसपास के थाने हो, नैनी औद्योगिक क्षेत्र हो, नैनी थाना हो, मेजा हो, कुराव हो, हर थाने की पुलिस फोर्स यहाँ भारी संख्या में पहुंचती है और हम कह सकते हैं कि पीएसी
के जवान भी यहाँ पर आए, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर पहुंचे। अभी ये जो ट्रैफिक आपको चलता फिरता नजर आ रहा है, कल यहाँ पर भीषण चक्का जाम था। पूरी ये जो सड़क थी ये भीम आर्मी के समर्थकों ने हाईजैक कर ली थी। यहाँ से कोई गुजर नहीं पा रहा था, अगर गुजर रहा था तो अपनी जान को हथेली पर रखकर ही गुजर पा रहा था। तो आप सोचिए इतना भयानक मंजर था। लेकिन जो समर्थक थे वो भूल गए हैं कि ये अखिलेश राज नहीं है, ये योगी राज है। यहाँ पर अगर आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, जाति सूचक गाली देंगे, कानून को हाथ में लेंगे तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। आप सोचिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी ये सोचा था कि जिस संविधान का हम निर्माण कर रहे हैं, जो उनके फॉलोअर हैं वही उसी संविधान की धज्जियां उड़ाने पर कानून को हाथ में ले लेंगे? ऐसा तो भीम आर्मी वालों को कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि सबके नेता हैं, जो जिनको हर कोई पूछता है, हर समाज के, हर धर्म के लोग पूछते हैं, वो जातिवाद नहीं करते थे। लेकिन आखिर क्यों भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद रावण इतनी घटिया और गंदी राजनीति कर रहे हैं? क्या ये वोट बैंक की राजनीति है और ब्राह्मण और दलित को आपस में लड़वाने की राजनीति हो रही है? इसीलिए ना उत्तर प्रदेश पहुंचा है, गांव वालों से बातचीत किया है। फिलहाल जो यूपी पुलिस है, प्रयागराज पुलिस है, उन्होंने करीब 56 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है उसकी भी भरपाई उन्हीं लोगों से की जाएगी, क्योंकि ये योगी राज है। भीम आर्मी के उपद्रवकारी ने हिंसक प्रदर्शन किया, जिसमें कई लोग हताहत हुए, पुलिस की गाड़ियां को भी नुकसान पहुंचाया गया, प्राइवेट गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। हमारे साथ स्थानीय निवासी यहां पर हैं, कुछ लोगों की यहां पर दुकान थी, यही वो बाजार है जहां पर तोड़फोड़ भी की गई। अब कल क्या मंजर आप लोगों ने देखा सुना? कल मंजर हम लोगों ने वहाँ मौके पर पहुंचे जब, तो उन लोगों ने प्राइवेट आदमी जो जाने वाले थे उनको भी रोका, उनके साथ भी बदसलूकी हुई, लेडीजों के साथ बदसलूकी हुई, दुकानों में तोड़फोड़ की गई। हम लोग जिस दुकान में बैठे थे, अगर अंदर न होते 7 लोग तो हम लोगों को भी मारा जाता। हम लोग सटक गिरा के अंदर हो गए। प्रशासन की गाड़ी तोड़ी गई, प्राइवेट गाड़ी तोड़ गई, कम से कम 100 गाड़ियों का शीशा तोड़ा गया और लाठी डंडे से मार हुई। और 50% लोग नाबालिग थे, मतलब 20 वर्ष के नीचे 50% थे, और जो उनसे बन सका सब किए। मतलब पूरा बवाल जितना काटना था उतना काटे। और जात सूचक शब्द गाड़ी लेकर के, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य नाम लेकर, गाली लेकर, अभद्रता के साथ, और घरों पर भी ढेला मारा। और उससे बढ़े और प्रशासन कम था, हम लोग भी अंदर फंसे थे, कुछ लोग यहाँ थे। तो जब वहां से यहाँ आए तब प्रशासन ने भाइयों हम लोग मार्केट वालों से कहा, आदेश किया, फिर हम लोग भी जब इधर से चढ़े तब वो लोग पाछे भागे। हाँ, तो ये कितनी दूरी तक इन लोगों ने बवाल मचाया? वहां से 400 मीटर कम से कम, 300 मीटर तक, वहाँ मोरी से इधर 300 मीटर तक आए थे चढ़ के। हाँ, एक आदमी थोड़ी था, कम से कम थे 2-3 हजार आदमी। हाँ, चारों तरफ से थे। कितने घंटे ये लोग बवाल मचाए? अरे बवाल मचाए लोग लगभग 2-2.5 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, 12 बजे से 4 बजे तक। हाँ, ये लोग उपद्रव जितना किया, अच्छा उपद्रव किया इन्होंने, जितना इनका दम था। हाँ, तो ईंट पत्थर से भी लोगों को निशाना बनाया गया। क्या कहेंगे आप भी यहाँ पर? हाँ साहब, यही कहेंगे कि ईंटा पत्थर यहाँ चला था, जो कुछ मिला उसको कोट नहीं, गांव टूटा, सहारा हुआ, पाए दरोगा जी देन तो गांव टूटा, पब्लिक तब भाग गए। आप क्या कहेंगे बाबूजी? हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, और जितने ईंट पत्थर चले, हम लोगों की छोटी मोटी पान की गोमती है, फुटपाथ पर अपना पेट पाल रहे हैं, वहाँ भी ईंट पत्थर मारा गया, बंद करके हम लोग भी भागे। लेकिन जब प्रशासन का सहयोग मिला तो हम लोग भी ईंट पत्थर लेके इधर से दौड़ाए, क्योंकि दरोगा जी ने कहा कि आप लोग भी इधर से चालू करिए, नहीं बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, हताहत होंगे। इसलिए हम लोग भी यहाँ से दौड़ाए, तो जाके मामला थोड़ा बहुत शांत हुआ। तो कितने घंटे लोग इसी तरह सड़क पर उपद्रव? 3 घंटे लोग उपद्रव करते रहे और दुकानें तोड़ते रहे, पत्थर मारते रहे, और लास्ट में जब पुलिस पीएसी बल यहाँ पर आई तब ये लोग भागने चले। महिलाओं के साथ भी हाँ, महिलाओं के साथ अभद्रता की, बच्चों को शीशा तोड़ दिए, तो कहीं आंख में गड़ रहा है, कहीं पेट में गड़ रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा उत्पात। इतना दहशत पहले यहाँ कभी देखा? कभी नहीं, हम लोगों के 45-46 साल की उम्र में आज तक पहली बार देखा है। तो ये सब भीम आर्मी के ही आर्मी के पूरे जितने
कार्यकर्ता थे, उन्होंने जम करके उपद्रव। हाथों में क्या झंडा था, चेहरे पर झंडा था, जय भीम जय भारत का नारा लगा रहे थे, और जो है जो है ब्राह्मण और ठाकुरों को गाली देते थे। ये सब करते हुए बहुत ज्यादा उत्पाद। ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो नजदीकी एक शराब की दुकान है, वहां पर पहले पब्लिक इकट्ठा हुई, वहां पर कुछ शराब का सेवन किया। जी, वहीं पर ज्यादा बवाल ही हुआ, वहीं पर गाड़ियां फूंकी गई, वहीं पर पुलिस की 3 गाड़ियां तोड़ी गई। क्या तुम नशे में भी रहे होंगे? नशे में तो है, नशे में भी उनको कुछ पता ही नहीं चलता था कि हम पुलिस की गाड़ी तोड़ रहे हैं कि जनता की गाड़ी तोड़ रहे हैं, कुछ नशे में बेधड़क। करछना तहसील में किस तरह की स्थितियां पैदा हो गई, कितना नुकसान हुआ, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और अब हम आपको यहां से आगे की तरफ ले चलते हैं और इसेओटा गांव चौराहे की तरफ भी लेकर के चलेंगे कि किस तरह की स्थितियां यहां पर है। भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद है मौके पर, और जहां पर भी आपकी नजर जाएगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस बल ही यहां पर मौके पर आपको तैनात नजर आ रहा होगा। दरअसल कल सुबह करीब 9 बजे से लेकर के शाम 5-6 बजे तक यहां पर जमकर उपद्रव किया गया भीम आर्मी की तरफ से, और बाकायदा षड्यंत्रकारी योजनाबद्ध तरीके से यहां पर पहले चक्का जाम किए और उसके बाद यहां पर तोड़फोड़ करने लगे, हिंसक प्रदर्शन करने लगे। रास्ते से जो भी महिलाएं गुजर रही थी उनको निशाना बनाया गया, उनसे बदतमीजी की गई, सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। ये देखिए, अब वज्र बल हो, तमाम पीएसी के ट्रक्स हों, ये यहाँ पर पुलिस बल मौजूद हैं। इतना भारी यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन किया गया था कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को भी यहाँ पर बुलाया गया। और ये इसौटा गांव के ठीक आगे हम चल रहे हैं, उस बाजार की तरफ चल रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ पुलिस फोर्स अभी आपको नजर आ रही होगी। ये यहाँ पर कल सारे शटर गिरे हुए थे और अभी भी देखिए पीएसी बल यहाँ पर मौजूद है। एक के बाद एक कई गाड़ियां बसों की आपको नजर आ रही होंगी। और अब हम आपको उस जगह पर लेकर के आए हैं जहां पर यह भी आरोप है कि इस जगह पर जो भीम आर्मी के लोग थे यहाँ पर पहुंचे, पहले शराब का भी सेवन किया, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है, और उसके बाद हजारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो गए और इसौटा गांव से लेकर भड़ेदरा पूरा इस रास्ते को चक्का जाम कर दिया। 5 से 6 हजार जो भीम आर्मी के समर्थक थे वो यहाँ पर पहुंचे, उग्र प्रदर्शन किए, हिंसक प्रदर्शन किए। जो कोई भी यहाँ से गुजर रहा था, जैसे अभी ये गाड़ी यहाँ से गुजर रही है, इसको इस तरह की गाड़ियों को निशाना बनाया, सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाया, प्राइवेट गाड़ियों को निशाना बनाया। जो बाइक्स थी, करीब 100 बाइक से ज्यादा यहाँ पर जो बाइक्स थी उनको भी निशाना बनाया गया। बहरहाल पुलिस जो है अब लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ये दोनों तरफ देखिए, यहाँ पर बाजार है। कल यहाँ पर कर्फ्यू जैसी स्थितियां थी, कल यहाँ पर कोई आम आदमी गुजर नहीं सकता था। इतना डर, इतना खौफ यहाँ पर इमरजेंसी के दौरान भी नहीं था, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो कोई भी गुजर रहा था रास्ते से, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी। आखिर इस तरह से कानून को हाथ में लेना कितना जायज है? आप आवाज उठाइए, आप सांसद, आपको चुना गया है, आपकी बड़ी समर्थक हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेकर के इस तरह से जो लोग हैं, जो यहाँ पर भरण पोषण के लिए, एक आम आदमी यहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए निकलता है, उनको सीधे निशाना बनाया गया, बच्चों को निशाना बनाया गया, पुलिस बल को निशाना बनाया गया, सरकारी गाड़ियों में तोड़ फोड़ की गई। आप सोचिए कि 15 धाराएं लगाई गई हैं, एनएसए भी लगाए जाने की बात कही जा रही, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाने की बात की जा रही। जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है वो भी इन्हीं भीम आर्मी के समर्थकों से वसूला जाएगा। चुनाव उत्तर प्रदेश आपको उसी बाजार की तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर कल भयानक हिंसक प्रदर्शन भीम आर्मी की तरफ से किया जा रहा था, महज हाउस अरेस्ट किया गया था। आप दलितों की, पीड़ितों की आवाज उठाइए, लेकिन किसी दूसरे समाज के लोगों को, आम हिंदुस्तानियों को निशाना आखिर आप क्यों बना रहे हैं? चंद्रशेखर के आजाद के समर्थकों द्वारा जो है काफी ज्यादा हिंसा हुई। तकरीबन 4 से 5 हजार पब्लिक जो है यहाँ पे दलितों की इकट्ठा हुई थी, जिसने काफी ज्यादा मात्रा में मिलकर जो है भारी वाहनों का नुकसान किया। पब्लिक, आने जाने वाली पब्लिकों को जो है काफी परेशानी हुई, जो है उनका तोड़फोड़ किया। सार्वजनिक गाड़ियों का भी तोड़फोड़ हुआ और सरकारी वाहनों का भी तोड़फोड़ किया गया। पुलिस बल का प्रयोग, पुलिस वालों ने बल का प्रयोग किया तो उनके ऊपर पथराव किया गया। तो नहीं, लूटपाट तो जैसे जब जो दुकानें वगैरह यहाँ आसपास में जो खुली हुई थी, तो उन दुकानों का सामान जो है वो लोग
मजबूरन उनको बंद करना पड़ा, सारा सामान उनका उठा ले गए। महिलाओं के साथ भी छेड़खानी हुई, महिलाओं के साथ अत्यधिक छेड़खानी हुई। कई बच्चियां जो जा रही थी उनका पथराव द्वारा सिर भी फूट गया। जब मैं आया यहाँ पे तो देखा पूरे कम से कम 3 से 4 हजार पब्लिक इकट्ठा हुई थी। सबके हाथ में एक भीम आर्मी का झंडा, गले में ब्लू कलर के रुमाल डाल के सब यहाँ पे उपद्रव मचा हुए थे। वो आम राहगीरों के ऊपर पथराव कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे और लेडीजों के साथ बदतमीजी भी कर रहे थे। एक दो लेडीज जो थी कि उनको चलती बाइक से खींच के गिरा दिए, बेचारी को एडमिट करना पड़ा। वो 2 से 3 घंटे यहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। फिर पुलिस प्रशासन के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की। फिर प्रशासन ने आगे अपने सीनियर से बात की और ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स यहाँ भेजने का बात की। 1 से 2 घंटे कंटिन्यू वो लोग यही करते रहे, पथराव, लोगों के साथ बदतमीजी, लेडीजों के साथ बदतमीजी करते हैं। ये इनका 2-2 घंटे तक चलता रहा। फिर पुलिस ने लोकल लोगों के साथ, यहाँ के जो लोकल मार्केट लोग उनके साथ मिल के उपद्रवियों को यहाँ से भगाया। कचना स्पीकर की गाड़ी उलट दिए और उलट के पीट के तोड़ दिए। उसके बाद 100 नंबर की गाड़ियों को प्रशासन के जवान के मारे और एक बहन जी दरोगा आई थी वहाँ की, उसके ऊपर ढेला का पथराव हुआ, वो बेचारी उसी जगह लेट गई। हाँ, 10 चक्का गाड़ी का 60 गाड़ियों का शीशा तोड़ दिया गया। हाँ, आग भी लगा दी। हाँ, पथराव हुई है तो अरे मोर लोग थे ही लोग, पूरा अर्जन, पूरा खट्टी अर्जन। क्या भीम आर्मी के वाले थे? हाँ, सब पूरा कौन लोग थे? भीम वाले। लाल पिसौटा का कौन है, क्या करता है ये? ये कही थे, बदमाश है। नंबर 1 का। हाँ, शुरू किया था शुरू में उसी ने, पुलिस को पहला पथराव वही लोग, वही बहन जी को भी वही मारा है ढेला से। पुन्नी लाल। वहाँ से शायद खेदे हैं, वो जो बाजार लगी हुई है हाँ। वहाँ तक 1 किलोमीटर तक खेदवा हुई है। सब दरोगा सिपाही गांव वाले के तो गुहार मारे कारण की माल नहीं जमा पड़े। तो हम 4 सिपाही हमारे घरे गए हुआ, घरे में गए हुआ, घरे में गए हुआ, घरे में गए। क्या शराब भी पी रहे थे क्या ये लोग? शराब शुरू की है, शराब सबसे पहले पी के लाए थे। वहाँ नाराबाजी हो रही थी वहाँ। पहले शराब पिए फिर हाँ, नाराबाजी हुई। अच्छा। हजारों की संख्या में, 1-2-400 की संख्या में, थोड़ी हजारों की संख्या में। ये अभय सिंह नाम का कोई है क्या जो इकट्ठा किया था? पुन्नी लाल कौन कराया था? इकट्ठा किसके कहने पे हुए थे? इकट्ठा हुए थे पूरा हरिजन, 10 गांव का हरिजन। अच्छा, 10 गांव का। 1 गांव का नहीं, 10 गांव का हरिजन। अच्छा, ये बताइए, पुन्नी लाल नेता यहाँ नारा लगाए, नारा लगाने के बाद फिर चंद्रशेखर रावण को जोहते जोहते थक गए वो लोग। उसके बाद पुलिस प्रशासन को गाड़ी तोड़ दिए, दंगा फसाद और अड्डा मारने लगे, बाजार तक, दुकानों पर और पब्लिक को मारने लगे। वाहन जो आ रहे थे उनको भी तोड़ फोड़ करने लगे। अब उसके बाद फिर महिलाओं के साथ बदतमीजी किए और लूट मार करने लगे, तोड़ फाड़ करने लगे। यही सब कर रहे थे सर। कितनी की संख्या में थे ये? कम से कम 4-5 हजार की संख्या थी। हाँ, और पुलिस फोर्स यहाँ कम थी? कब पुलिस फोर्स कम थी। पुलिस बाद में कब कंट्रोल की? कितने घंटे बवाल यहाँ कटा? 5 घंटे कम से कम, 10 बजे इकट्ठा हुए, लेकिन सीरियस मामला हुआ यहाँ से करीब 2-3-4 बजे तक। हाँ, जब 5 बजे पुलिस आई तब वो लोग भगदड़। क्या नारेबाजी कर रहे थे और झंडा लिए थे? झंडा नीला झंडा लिए थे, नारेबाजी कर रहे थे। हाँ, पूरी गाड़ी के तोड़ फोड़। पुलिस की गाड़ी भी जला दी? पूरी पुलिस की गाड़ी तो 2 तोड़ फोड़ कर जला दिए थे। हाँ, जला दिए। प्राइवेट गाड़ियों को भी निशाना? प्राइवेट गाड़ियों को फिर पूरा शीशा तोड़ दिए और तोड़ फोड़ करने लगे, प्राइवेट गाड़ी जो आने जाने लगे। जय भीम का जो नारा लगा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं, क्या इसी तरह की शिक्षा भीम आर्मी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ले रही है कि खुले आम कानून को हाथ में लेकर के खाकी को निशाना बनाया, महिलाओं को निशाना बनाया, आम लोगों को निशाना बनाया, उस गांव के लोगों को निशाना बनाया जिस गांव में ये लोग वर्षों से रह रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर करता है, आखिर किस संविधान की बात
चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, किस संविधान की बात चंद्रशेखर आजाद कानून की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको बस यहाँ आने से रोका गया था और उसके बाद 5000 से ज्यादा उपद्रवकारी यहाँ पर करीब 5 घंटे तक लगातार बवाल मचाते रहे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, नौ उत्तर प्रदेश।